तन की मैल ना धो, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता, गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता, जो मन की मैल न धोई, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। तन को धोया, मन को नहीं। भगवान ने पूतना के को देखकर आंखें इसलिए बंद करनी, पूतना का तन सुंदर है, मन सुंदर नहीं। अच्छा, भगवान पूतना को कौन सी गति देते हैं? जो गति माता यशोदा को मिलेगी, जो गति भगवान कौशल्या माँ को देते हैं, वही गति अपनी माता से, अपने दूध पिलाने वाली माता से और जहर पिलाने वाली पूतना को भगवान ने अलग नहीं समझा। भगवान है, सबके प्रति समान दृष्टि रखते हैं, सबको एक ही गति देते हैं, कोई कितना भी बड़ा पापी हो। अच्छा बताओ, पापी का उद्धार हो सकता है क्या? हाँ या ना? जोर से हाँ या ना? हाँ, पापी का उद्धार हो सकता है। अब बताओ कैसे? पापी से पापी व्यक्ति का भी उद्धार हो सकता है, कैसे? आप बताओ कैसे उद्धार होगा मेरी माँ? हाँ, कैसे उद्धार होगा? आप बताओ, आप बताओ। मैया काहे बच्चे रुला रही हो मेरी माँ? कैसे? हाँ, भगवान कितना भी बड़ा पापी हो, उद्धार हो सकता है। कैसे होगा? जब कोई जाकर भगवान की शरण में चला जाए, आत्मसमर्पण कर दे, जब अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देगा, तो भगवान उसे पापात्मा से पुण्यात्मा बना देंगे। लिखा है, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सहि तबहि। सन्मुख, जब भगवान के सन्मुख प्राणी जाता है तो वह उसी क्षण भगवान के सन्मुख जाते ही पाप से मुक्त हो जाता। समझ में आई बात? शरण में जाने की पूतना कैसी भी थी, भले पापनी थी, राक्षसी थी, पर आई तो भगवान की शरण में। भगवान बोले जो मेरी शरण में आ गया, अब वो कितना भी बड़ा पापी हो, मैं नहीं देखता कि पापी कितना भी। कोटि विप्र बध लागहि जाऊ, आए शरण तजिए नहीं ताऊ। करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करने वाला हत्यारा भी भगवान की शरण में आए तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। इतने दयालु हैं भगवान। भगवान कभी ये नहीं देखते कि आपने अपराध कितने किए हैं। भगवान तो ये देखते हैं कि क्या आप शरण में आए हैं या नहीं। पूतना का उद्धार हुआ। फिर पूतना के शरीर को जलाया, बड़ी सुगंधी निकली, नंद बाबा कर चुका कर लौटे। पूतना पापात्मा से पुण्यात्मा हो चुकी थी, इसलिए उसके शरीर से सुगंध निकल पड़ी। भगवान करवट बदले तो शगटासुर आया, भगवान ने शगटासुर को मारा। बवंडर के रूप में तृणावर्त आया, गोल गोल हवा के रूप में भगवान ने तृणावर्त को मार गिराया। भगवान देखिए छोटे से हैं, कभी पूतना को मारना पड़ रहा है, कभी शगटासुर को मारना पड़ रहा है, कभी तृणावर्त को मारना पड़ रहा है। ये कौन है? ये पूतना कौन है? ये तृणावर्त और शगटासुर कौन है? ये सारे लोग हैं। पूतना तो है अविद्या। देखो, जीवन में जब कोई भी आप कार्य आगे करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? व्यवधान। भगवान के भी जीवन में क्या आया? व्यवधान। वैसे विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे तो राक्षस व्यवधान कर रहे थे, तो भगवान को लेकर गए, राम जी ने उनका यज्ञ पूरा कराया। ऐसी पूतना और शगटासुर और तृणावर्त नाम के जो दैत्य थे, ये सब व्यवधान करते थे। और भगवान ने सबसे पहले किनसे निपटे? आप लोग ना सबसे पहले अच्छा अच्छा चाहते हो, मीठा मीठा, आप कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहते, लेकिन जीवन में सबसे पहले चुनौतियां आनी चाहिए। चुनौतियां आएंगी, संकट आएगा, दुख आएगा। फर्क इतना है, किसी के जीवन में पहले आ जाता है, किसी के जीवन में बाद में आता है।
तो बाद में आने वाला संकट ज्यादा दर्दनाक होता है। पहले आ जाए तो आदमी निपट लेता है। इसलिए भगवान का जन्म हुआ और पहले ही संकट आ गया पूतना के रूप में। भगवान का जन्म हुआ, पहले ही संकट आ गया तृणावर्त के रूप में। तो भगवान क्या करते हैं, अभी छोटे से हैं पर सबसे निपटते हैं। सबसे क्या होता है, निपटते हैं। या तो आप अपने जीवन में आए हुए दुखों को निपटा दो, यदि आप दुखों को नहीं निपटा पाए तो वो आने वाला दुख संकट आपको ही निपटा देंगे। क्या कहते हो भाई, संकट तो आएंगे, आंखें बंद करके मत बैठो, अपने आप को मजबूत करो। कई लोग कहते महाराज जी हम बड़े दुखी हैं। अरे एक गिलास पानी में 1 चम्मच नमक डालो, क्या होगा, जोर से। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक डालो तो वो पानी कैसा हो जाएगा, जोर से, खारा। क्या पीने लायक रहेगा? अच्छा, अब 1 ड्रम पानी हो और उसमें 1 चम्मच आप नमक डाल दो, वो पानी पीने लायक रहेगा कि नहीं? जोर से, हाँ या ना? हाँ बिल्कुल रहेगा। 1 चम्मच नमक, नमक की मात्रा उतनी ही है, नमक की मात्रा उतनी है। वो नमक, 1 चम्मच नमक गिलास के पानी को तो बिगाड़ सकता है, परंतु ड्रम के पानी को, मतलब अधिक पानी को नहीं बिगाड़ सकता। बस यही जीवन का सिद्धांत है। कुछ लोगों के जीवन में